हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद जो पंचायती राज विभाग है उसका एक्ट 1947 में बना और ये गांधी जी की जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी उसी को साकार करने के लिए इस विभाग का जन्म हुआ। और गांधी जी का यह सपना था कि स्टेटलेस सोसाइटी बने जिसमें राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप नागरिक के जीवन में हो। हर नागरिक स्वयं ही कर्तव्य बोध और नैतिकता से परिपूर्ण रहे और राज्य को कम से कम लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने का मौका मिले और ग्रामीण भारत जो है वो स्वशासित हो। ग्रामवासी अपने से अपनी योजनाएं बनाएं, अपने से अपना कार्य करें। हम लोगों को ये बहुत ही काल्पनिक बात लगेगी, क्या कभी राज्य समाप्त हो जाएगा, स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी? लेकिन यही बापू का सपना था कि कोई पुलिस न रहे, कोई शस्त्र न रहे, कोई हिंसात्मक तरीके से राज्य कार्य न करे, लोग खुद अपना शासन करें, लोग खुद कर्तव्य बोध से बंधे रहें। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से दुनिया में कोई देश जब ऐसा बनेगा तो हमारा ही देश सबसे पहला ऐसा देश साबित होगा। पंचायती राज विभाग अपनी स्थापना के बाद और विशेष रूप से जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया और ये योजना चलाई, हम लोगों की जो उपलब्धियां हैं वो गर्व करने लायक है। हमने स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 में अपने को खुला शौच मुक्त घोषित करने में हम जहां देश में अव्वल आए, वहीं स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 की उपलब्धियां भी कम नहीं है। अब तक हमने जो है 50% गांव को मॉडल गांव घोषित कर दिया है। हमारे प्राय अधिकतर गांव में आरआरसी सेंटर बन गए हैं। लेकिन जितनी बड़ी उपलब्धि है उतनी बड़ी चुनौती भी अब हमारे सामने है। हमें अपने इस स्वच्छ भारत मिशन को सस्टेनेबल बनाए रखना है। सस्टेनेबल का अर्थ होता है कि इसको लगातार हमें कायम रखना है। स्वच्छता कोई एक दिन का उपलब्धि नहीं है। इसे जैसे आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में, उन्होंने कहा कि इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है, हमें अपने संस्कार में लाना है और स्वच्छता आगे चल करके एक बहुत सारी जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं, जैसे जैसे हमारा विकास होता है, वैसे वैसे हमारे गार्बेज और कूड़े वो कई प्रकार से जन्म लेने लगते हैं। और हमें इन सबके मैनेजमेंट के बारे में एक सुविचारित नीति बनानी होगी और इसके साथ ही ऐसे हम अपने सारे कार्यों को सतत करते रहें और उसको सस्टेनेबल बनाते रहें। इस चुनौती को हमें ध्यान में रखना होगा। इसके अतिरिक्त आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्राय अधिकतर ग्राम पंचायतों में हमारा पंचायत भवन स्थापित है। पंचायत भवन में हम बहुत सारी सेवाएं देते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर की। माननीय मंत्री जी धरातल से जुड़े हुए जन नेता हैं, वो बहुत दौरे करते हैं और इसलिए उनके माध्यम से हमें अक्सर ये बातें हमारे सामने आती हैं कि हमारे पंचायत भवन कहीं कहीं क्रियाशील नहीं, कहीं कहीं हमारे गांव में जो स्वच्छता होनी चाहिए या जो हमारे कर्मचारियों को वहां पर सतत तैनात रहना चाहिए उसमें कमी है। तो मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि आप सभी लोग और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में सभी को ये मैसेज जाए कि हमें एक तरफ अपने ग्राम सचिवालय, अपने पंचायत भवन को पूर्णतः क्रियाशील बनाए रखना है। जैसे कि एक सरकारी कार्यालय खुलता है और उसका एक बंद होने का एक समय होता है, उसी तरह से हमारा ग्राम सचिवालय भी प्रतिदिन खुले एक समय से और उसका जो है प्रतिदिन बंद हो। उसमें पंचायत सहायक निरंतर उपलब्ध रह करके अपनी सेवाएं दें। हमारे जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं वो बहुत बड़े बड़े क्लस्टर हैं, उनकी कमी है। 1500 ग्राम पंचायत अधिकारियों की अभी नियुक्ति हुई है। हम उन्हें शीघ्र ट्रेनिंग देकर के फील्ड में भेजेंगे। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो ग्राम सचिवालय है वो क्रियाशील होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है जो स्वच्छ भारत मिशन के जो कार्य हैं वो कार्य को हमें सिर्फ
खुला शौच मुक्त बना करके या सॉलिड लिक्विड वेस्ट नहीं, बल्कि अब फीकल स्लज मैनेजमेंट को हमें जाना पड़ेगा, प्लास्टिक मैनेजमेंट को जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अब तकनीक का प्रयोग करते हुए हम अपने स्वभाव और अपने संस्कार में जो स्वच्छता लाएंगे और उसके साथ तकनीक का जो समायोजन करेंगे, तो हम गंदगी पर विजय प्राप्त करेंगे और सत्यमेव जयते के साथ स्वच्छमेव जयते का हमारा जो है आदर्श वाक्य परिपूर्ण होगा।